सभी आत्माएं बाबा के सामने बैठी हैं और ये इटर्नल सीन है। सर्व आत्माओं की नजर परमात्मा की तरफ है। हर आत्मा इतना स्पेशल फील कर रही है। बाबा की प्यार भरी दृष्टि में ओम शांति। आज हम क्वेश्चन एंड आंसर सेशन है। तो जिनको भी क्वेश्चंस है हैंड रेज करेंगे एंड सबको आज अनम्यूट पे रखेंगे हम। बट प्लीज मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहा है तो दूसरा बीच में अपने आप को अनम्यूट नहीं करेगा, अदरवाइज वील हैव टू म्यूट एवरीबॉडी। तो हैंड रेज करें जिन्होंने भी क्वेश्चन पूछना है एंड आज का सेशन हम 8:15 तक कंप्लीट करेंगे। हाँ, तो जिनके भी क्वेश्चंस रह जाते हैं तो नो वरीज, आप हमें मैं नंबर चैट में डाल दूंगी, आप उस पे मैसेज कर दीजिए, आपके क्वेश्चंस आंसर्ड होंगे। सो द सेशन सिर्फ 8, 8:15 बजे तक इंडिया टाइम रहेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे अभी। जो भी फर्स्ट क्वेश्चन हैंड रेस करेगा वो हिसाब से क्वेश्चंस उनके लिए जाएंगे। या सो दी कैन वी स्टार्ट? थैंक यू बाबा जी। सो इट्स रितु। रितु, आप अपने आप, सिस्टर रितु, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी मेरा ना मतलब एक ना बट्टी चल रही है, उसमें हमें अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त बाप दादा के सामने दृष्टि लेना बता रहे हैं। और उसमें ये है कि जैसे हमारे में जो भी कमी है, हमें बाबा को ये बोलना है कि हमें बाबा आप मिरर दिखाओ हमारे में जो कमी है। तो दीदी अभी मतलब मुझे ऑलमोस्ट 1 मंथ हो गया है आप ये प्रैक्टिस करते बीज रूप स्थिति की, कि जैसे ऑल टाइम मतलब हर आत्मा को पॉइंट ऑफ लाइट ही देखना है। और कुछ भी जैसे सिचुएशन आती है तो मन को अलग कर देना है और यही सोचना है कि ये स्क्रिप्ट है, मैं तो बाबा के पास हूँ। तो इसमें मैं इतना ज्यादा मतलब मैं आत्मा इतना पक्का हो गई हूँ। तो अव्यक्त स्थिति में जैसे मैं बाप दादा के मैं सूक्ष्म वतन में नहीं मुझे फील होता, मुझे ऐसे लगता है कि बाप दादा मेरे जो वो वहां पे परम धाम में है और मैं पॉइंट ऑफ लाइट है, बाबा भी और मैं भी। और बाबा मुझे जो भी कमी है वो दिखा रहे हैं। लेकिन थोड़ा सा आज मतलब उन्होंने ना सेशन में जैसे वहां बाबा की आज कर्मों की गुहिया गति पे आज बाबा के महावाक्य चले थे। तो उसमें वो जैसे आज बाबा का वरदान भी दृष्टि पे ही है कि हम जैसे दृष्टि देते हैं और लेते हैं। तो दीदी फिर अगर दृष्टि की जैसे बात आती है तो वहां पे फिर हमारे सामने वो देह जैसे हम लेते हैं, जैसे सेंटर में जाते हैं तो सेंटर में भी दीदियों से दृष्टि लेते हैं। या फिर जैसे हमारी दादियां थी वो हमें वो दृष्टि देती थी। तो फिर दृष्टि और बीज रूप स्थिति में थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गई हूँ कि मतलब दृष्टि के टाइम फिर कैसे वो पॉइंट ऑफ लाइट का होगा इसमें आज। मतलब आज मैं कंफ्यूज हूँ, आज मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है आज।
हाँ जी, है ना। दृष्टि एक बहुत सुंदर प्रैक्टिस है बाबा जो देते हैं हम आत्माओं को। और मैं बाबा की फोटो लगा देती हूँ, 1 मिनट। दृष्टि है ना एक बहुत बहुत सुंदर प्रैक्टिस, है ना। अब जैसे जी। हम भी आत्मा, अगर जब हम भी आत्मा, जब आत्माएं जो दादी की बॉडी में जब थी, उस वक्त वो उस बॉडी को यूज कर रही थी वो आत्मा, तो दृष्टि, ये आत्मा भी उनको भी दृष्टि देती थी परमात्मा की, और वो उनको इसको परमात्मा की दृष्टि देती थी। तो हम एक दूसरे से परमात्मा की दृष्टि एक्सचेंज कर रहे हैं। परमात्मा को, आत्मा परमात्मा के साथ अपने उस परम धाम की स्थिति को अनुभव कर रही है, और उस आत्मा को जो सामने बैठी, चाहे कोई भी है तो बाबा का बच्चा ना, और मेरा भाई है ना आत्मा का। तो बस मैं उस जी। आत्मा को बाबा के साथ परम धाम में देख रही हूँ, और वो आत्मा भी मुझे, जो भी उसकी प्रैक्टिस है वो आत्मा वो कर रही, पर मैं आत्मा उस आत्मा को परम धाम में बाबा की दृष्टि में देख रही हूँ। बस आगे कोई भी बैठा हो उससे तो कोई मतलब ही नहीं है ना। जी जी, मतलब जैसे दादी गुलजार की वीडियो से हम देखते हैं बाबा से दृष्टि ले रहे हैं, तो हाँ, तो उस टाइम यही है कि दादी गुलजार कहाँ है उसमें? नहीं, वहाँ हाँ वो तो उनका वही रथ यूज कर रहे थे, है तो शिव बाबा ही थे वहां पे। तो हमें पॉइंट ऑफ लाइट यही देखना है कि वो बाबा से आ रही है, मतलब दृष्टि बाबा ही दे रहे हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ बाबा नहीं देखना है। बॉडी तो, बॉडी इज लाइक अ डॉल। जी डॉल को क्या देखना है? जी जी जी। तो तो दीदी जैसे उसमें मतलब मतलब बट्टी में ऐसे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में आपने क्या करना है कि पहले बाबा ने जिनका रथ लिया है भाई, दादी गुलजार का व्यक्त बाप दादा ने रथ लिया था, तो उनके मस्तिष्क में पहले शिव बाबा को देखना है। वो तो शिव उनका बाबा अपना की पार्ट है, वो कर रहे हैं, वो जी जरूर करें। आप अपने अंदर, आपको कोई अंदर मन के अंदर घुस के तो कुछ और नहीं कराएगा ना। हाँ, बट ना मुझे मैं वो चीज नहीं कर पाती, मुझे बस यही होता है कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। मैं मतलब हम्म, इस चीज में इतनी ज्यादा मैं आत्मा पक्की हो गई हूँ, तो करेक्ट मुझे अपना है, उनको वो लगता होगा राइट, तो वो कर रहे हैं। हमें जो अपनी हमारी प्रैक्टिस है हम वो अंदर कर रहे हैं, है ना। ठीक है उन्हें ठीक उनका है। करने की बहुत इम्पोर्टेंट है, उनके लिए वो करता होगा काम, आई एम श्योर, इसलिए वो हम्म। प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे लिए ये प्रैक्टिस काम करती है, तो हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। दोनों ठीक राइट, है भी राइट वो ठीक भी है। राइट। जी जी जी। है ना। ठीक है दीदी, हो गया क्लियर मेरा ना ये। थैंक यू हाँ, सो मच बाबा। थैंक यू बाबा। मिलिंद, ब्रदर मिलिंद, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। जी ओम शांति। ओम दीदी मेरे 2 क्वेश्चन है सेम टॉपिक पे। लाइक पहला क्वेश्चन है कि जब हम एज अ सोल हमको एज अ बिहेव करते हैं, और किधर भी लाइक मतलब फॉर एग्जांपल ऑफिस में या किसी कलीग्स जो बाकी सब अगर कुछ अनफेयर होता हो, तो हमारा कैरेक्टर कैसे प्ले करना चाहिए? Like should we take a decision and do something to stop unfair things, या फिर जो हो रहा है वो ऐसा होने देना चाहिए, एंड बाबा को अपने आत्मा में स्थित लेके वी शुड लाइक साक्षी बन के देखना चाहिए। हाँ और जी। और दूसरा क्वेश्चन है कि लाइक ऐसा किड्स में जो कुछ होता है तो शुड वी इंटरफियर इन देम, और उन, उनके साथ, किड्स के साथ भी कुछ अनफेयर होता हो तो कैसे रिएक्ट होना चाहिए? ऑप्शन। ओम शांति। सबसे पहले तो बाबा हमें बताते हैं कि अभी भी बाबा के पर्सपेक्टिव से देखें हम। बाबा का पर्सपेक्टिव क्या है? एनीथिंग अनजस्ट इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में कुछ भी इनजस्टिस हो रहा है? हाँ हो रहा है मेरे ही। अच्छा, बाबा की दृष्टि से, बाबा की दृष्टि ओके, से देखें। बाबा के दृष्टि से नहीं हो रहा है, सब कुछ ड्रामा है।
एक्यूरेट, कल्याणकारी है ना अकाउंट। टाइम ऑफ सेटलमेंट है, बाबा संगम युग को ये भी बोलते हैं टाइम ऑफ सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, है ना। हाँ तो अभी सब सेटलमेंट चल रहा है, तो जो भी हो रहा है हमारी मन की आंख को दिखेगा कैसे इनजस्टिस है, गलत हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, है ना। और हाँ यही जब आत्मा परमात्मा के साथ होती है, मुझे लगता है सब बिल्कुल सही हो रहा है। पहले तो यही फीलिंग, ट्रू फीलिंग आत्मा की है, जो हो रहा है राइट हो रहा है। और सर्व आत्माओं के बीच में जो रिश्ता है वो है अति इंद्रिय प्रेम, रिस्पेक्ट और सुख का। ये इटर्नल ट्रूथ हमारा कभी नहीं बदल सकता इन रिश्तों का। परमात्मा के साथ जो आत्माओं का रिश्ता है और आत्माओं के बीच में जो आपस में प्रेम और रिस्पेक्ट का रिश्ता है। तो सबसे पहले तो मेरी ये दृष्टि और मेरा ये निश्चय ही बहुत हीलिंग हो जाता है ना। उसके बाद मेरे मन में इनजस्टिस की फीलिंग आ रही है, इनके साथ ये ऐसा क्यों करे, ये बेचारे, और वो ऐसा क्या बोलते हैं परपेट्रेटर, विक्टिम और परपेट्रेटर, ये बेचारे हैं। उसके पार्ट को देखा तो ये पार्ट बेचारा और वो दोषी, है ना। हाँ ये फीलिंग आती है। ऑलरेडी हम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। हमारी दृष्टि आग में पानी की बजाय कौन सा काम कर रही है, घी डालने का काम कर रही है। तो बाबा तो हमें बोल रहे आग में पानी डालने का काम करो तुम्हारी दृष्टि से। तो मेरी दृष्टि क्या है, मेरी दृष्टि बिल्कुल एकदम बाबा जैसी। बाबा को सारी आत्माओं के बीच में प्यार दिख रहा है, वो फील भी वो ही कर रहा है। तो मैं भी बाबा की गोद में बैठकर उसी को फील करूंगी जो बाबा फील कर रहा है। जो आंखों से दिख रहा है वो सब झूठ, इसमें कुछ सत्य नहीं है। कोई हर एक आत्मा अपने अपने मन की रिकॉर्डिंग में फंस कर उसका स्वरूप बनकर फिर उसको एक्शन में ला रही है। बस पुराने संस्कार के वश होकर उसको एक्शन में ला रही है। अगर कोई उसको उसके ऊपर परमात्मा की दृष्टि डाले उस सीन के ऊपर, तो वो जो पुराने संस्कारों की आग है लगी हुई दुनिया में आज, वो आग बुझ जाएगी बाबा की दृष्टि से, शीतलता का काम करेगी, है ना। तो ये पहला है ना। तो ये सबसे पहली जिम्मेवारी है मेरी। फिर उसमें रहकर अगर ड्रामा अनुसार बाबा को या ड्रामा को कुछ बुलवाना होगा ना, एकदम इक्वल प्यार इक्वल रिस्पेक्ट में रहकर फिर मुख से 2 शब्द भी निकलेंगे ना, उसमें पावर होगा। नहीं तो हम 1000 शब्द भी बोल दें पर भरा हुआ है ये बेचारे, ये विक्टिम, ये परपेट्रेटर, ये खराब, ये अच्छे, उस फीलिंग और उस वाइब्रेशन से भरा हुआ उन शब्द वो और ऐड करेंगे कॉन्फ्लिक्ट में, और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट, राइट है ना। तो पहले अपने ऊपर, हमेशा अपने ऊपर ध्यान, बाबा की दृष्टिकोण, मेरा दृष्टिकोण, और फिर मैं जो है बाबा की दृष्टि का शीतल जल सभी सीन्स में डाल रही हूँ कि नहीं डाल रही हूँ। ये हो जाता है। हम वो क्या बोलते हैं, मंदिर जाते हैं ना, वो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, पानी डालते हैं ना, क्या करते हैं, हाँ छिड़कते हैं ना, लोग हाँ करते हैं। हाँ, रोज वाटर या कुछ तो डालते हैं ना उसमें, छींटे डालते हैं, छींटे छींटे डालते हैं। पक्षाल पक्षाल बोलते हैं। हाँ, तो वो ही काम करती है हमारी दृष्टि। और सेम विद द सोल्स प्लेइंग द रोल्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चों का भी रोल प्ले कर रहे हैं ना, उसमें भी गलत सही कुछ नहीं है। आत्मा की अपनी एक स्क्रिप्ट है और अपना एक पार्ट है। मैं उनको बच्चा देखना और खुद को फादर समझना या मदर समझना, ऑलरेडी मैं उनको उनके सत्य से और परमात्मा से दूर कर रही हूँ ऑलरेडी, है ना। तो मुझे सबसे पहले अपनी दृष्टि को चेक करना होगा। मेरी दृष्टि में इन हम सभी आत्माओं के माँ बाप कौन है और हमारा आपस में क्या रिश्ता है, भाई भाई का, ना कोई बेटा ना कोई बाप, भाई भाई का रिश्ता है। वो ऐसा रिस्पेक्ट की फीलिंग हमारी तरफ से उन आत्माओं की तरफ जाएगी, उनको ये लगेगा कि कोई हमें बहुत ऊंची नजर से देख रहा है,
क्योंकि अब हमारा रोल बीच में से हट गया ना, हमारा ये जो पार्ट है हमने उसको बीच में से हटा दिया, तो बाबा रिस्पॉन्सिबल हो जाता है उनको दृष्टि देने के लिए। तो हमारा पार्ट जितना डिस्पेंसिबल होगा, हमारा रोल जितना डिस्पेंसिबल होगा, उतना ज्यादा अच्छा। ऑल्दो इट डज नॉट मीन कि हमारा पार्ट से कुछ बोला नहीं जाएगा उनको, पर ये अपने अनुभव से बताएगी, ये बोलती जब है ना उससे पहले ये पूरी चेकिंग करके फिर बाबा को पूछती है, आपको कुछ कहना है इन भाई आत्माओं को? आपके बच्चे हैं इन भाई आत्माओं, जो मेरे भाई हैं, हम तीनों ही आपके बच्चे हैं, चारों ही आपके बच्चे हैं, आपको जो भी कहना है आप कहें। और पूरी दुनिया की सारी आत्माएं हम आपके बच्चे हैं, आपको जो भी कहना है कहें, नहीं कहना है तो भी एक्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इन एक्शन में भी एक्शन है। कई बार हमें लगता है हम एक्शन तो ले ही नहीं रहे, कई बार बस आपका साइलेंस ही सबसे बड़ा एक्शन हो जाता है। अभी आपको बताइए है ना कि दो आत्माओं का पार्ट प्ले कर रही है, दो बच्चे, हाँ, जो पार्ट में है। ऐसे तो दुनिया की 8 बिलियन आत्माएं बच्चे हैं, पर जो दो आत्माओं का पार्ट प्ले कर रही है इस पार्ट में, हाँ, तो अभी है ना, ये बहुत बहुत कम इंटरफियरेंस होता है इसकी तरफ से उन आत्माओं के पार्ट में, क्योंकि इसको लगता है अगर उनकी लाइफ में कुछ टफ सीन्स आ भी रहे हैं, आने चाहिए, जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि उनका ड्रामा उनके परफेक्ट स्टेट से हाईएस्ट से लोएस्ट लेके गया है। अब लोएस्ट से हाईएस्ट लाने के लिए उस आत्मा के पार्ट को वापस उनको उस अप्स एंड डाउन्स के थ्रू जाना बहुत जरूरी है। तो इसको अंदर से टेंशन नहीं होती, अरे मैंने बोला नहीं, फिर इनकी लाइफ में कोई पेन आ गया तो आ गया तो आ गया, गुड ना, वेरी गुड। जी दीदी। हाँ, पर अंदर से ये होता है कि आत्माएं बिल्कुल सेफ है फॉर एवर, आत्मा को कुछ नहीं। तो ये एटीट्यूड रखने से इसने देखा है ये दोनों आत्माएं अपने आप ही कुछ स्पिरिचुअल, उनकी अपनी ग्रोथ हो रही है अपने आप। मैंने आत्मा ने कभी कुछ फोर्स नहीं किया, कभी कुछ डाला नहीं, बट उनकी लाइफ उनको उस ट्रैक पे मुश्किलों के थ्रू गई, फिर उनको लगा कि नहीं ये जो, क्योंकि आपको बाबा की दृष्टि भी देते जा रहे हैं ना, क्योंकि आप रहते ही उसमें, ऐसे कोई स्पेशल नहीं दे रहे, क्योंकि आप रहते ही उस स्मृति में हैं कि ये सब बाबा का बच्चे हैं, सारी आत्माएं विश्व की बाबा के बच्चे हैं। जब आपकी स्मृति ही ऐसी, तो ऑटोमेटिकली उनको फ्रेग्रेंस मिलती जाती है, ऑटोमेटिक, है ना। तो अपने पार्ट को डिस्पेंसिबल बनाएंगे, ये तो बेस्ट गिफ्ट देंगे आप। जी दीदी। हाँ जी, थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। सिस्टर तनीषा। ओम शांति दी। ओम शांति। दी, जो प्रैक्टिस चल रही है कि मन बुद्धि से कोई भी फीलिंग थॉट कुछ भी आ रहा है, हमें उसको पानी नहीं देना है, उससे साक्षी रहना है, ठीक है, ये बात क्लियर है। लेकिन फिर जो उस दिन बाबा ने आपके थ्रू कहा था कि बाबा ने कहा था कि मुक्ति मतलब मन के गेट्स खुल जाना, तो मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही कि एक तरफ हम मन बुद्धि से तो साक्षी हो रहे, फिर मन के गेट्स खुल जाना ये नहीं समझ आ रहा है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी कि मन बुद्धि का बेसिकली काम क्या है, हम उससे अलग हो रहे हैं, दैट इज ओके। पॉइंटर्स यूज करे तो वो पॉइंटर कौन यूज कर रहा है, और ये मन के गेट्स खुल जाना, ये बात भी समझ नहीं आई। हाँ जी, ये इसी पे जा रही है अभी। आज क्या है, आज मैं आत्मा है ना, हूं ही नहीं आसपास, मतलब हूं तो सही, पर कहने का मीनिंग है मन हो गया है सब्जेक्ट, माया मन के संकल्प हो गए हैं सब्जेक्ट, जिससे ये एक आइडेंटिटी बन गई है बॉडी के साथ एसोसिएट करके। ये आइडेंटिटी के लेंस के थ्रू ही मैं बाकी मन को भी देख रही हूँ। बाकी मन में जो भी चल रहा है वो इस आइडेंटिटी के लेंस के थ्रू चल रहा है ना।
तो पहले मैं आत्मा, मुझे इस मन से ही बाहर निकलना होगा, और ये जो आइडेंटिटी है इसको भी एक सब्जेक्ट बनना होगा, ऑब्जेक्ट बनना होगा, ऑब्जेक्ट। और मैं आत्मा सब्जेक्ट हूं, पहले ये जरूरी है। और फिर मैं मन की एक्टिविटी को साक्षी होके देखूं, जिसमें ये आइडेंटिटी भी साक्षी होकर दिख रही है मुझे, राइट? आज क्या है, ये सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है। मन ही सब्जेक्ट है, मन ही ऑब्जेक्ट है। आज ये प्रॉब्लम है। तो पहले मुझे अपने मन के संकल्पों से साक्षी होती हूं, और जैसे जैसे मन का हर एक थॉट, थिंकिंग माइंड, चैटरिंग माइंड मुझे दूर से दिखता है, और मैं एकदम जीरो स्टेट से देखती हूँ, इस जीरो स्टेट से देखती हूँ मन को, मन के हर मास्क को, हर फीलिंग को, हर इमोशन को जीरो स्टेट से बाबा के साथ देखती हूँ। तो पहले तो मैं मन से हो गई अलग, राइट? इतना क्लियर हुआ? अब जब मैं वाकई में किसी भी थॉट से अपनी पहचान नहीं बनानी हो, चाहे वो गुड संस्कार हो या बैड संस्कार हो, कोई भी मास्क, कोई भी फीलिंग, कोई भी माइंड के मूड, किसी से भी अपनी पहचान नहीं बनाती। मेरे को पता चल गया कि मैं आत्मा प्रायर टू माइंड एंड मोर सटल देन द थॉट्स ऑफ द माइंड। मन के हर संकल्प से भी सूक्ष्म हूं मैं। मन के संकल्प ऑलरेडी सूक्ष्म हो जाते हैं, हाँ, तो मैं आत्मा उससे भी सूक्ष्म हूं। ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया। मन की हर फीलिंग भी जो है टेम्पररी है, टेम्पररी फीलिंग्स हैं, अच्छी हो या बुरी, उससे भी मैं सूक्ष्म हूं। मतलब मेरी फीलिंग तो निरंतर है, और मुझे उसमें एकदम चेंजिंग गुड एंड बैड फीलिंग्स दिख रही है, माइंड की इमोशंस दिख रहे हैं, हाई एंड लो माइंड के। बहुत हाई इमोशंस भी दिख रहे हैं और लो इमोशंस भी दिख रहे हैं। कभी तो बहुत अच्छा फील हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है। वो सब मुझे एक रस फीलिंग से दिख रहा है, एक रस इमोशन से दिख रहा है, एक रस प्रेजेंस, साइलेंट प्रेजेंस जो मैं हूं वहां से दिख रहा है कि मैं साइलेंट विटनेस हूं। मैं हूं जो कि करता हूं, और ये वस्तु है सारा कुछ, ये एक ऑब्जेक्ट्स है मेरे अंदर, माइंड के अंदर। ये एक बार जब क्लियर हो जाएगा ना, उसके बाद माइंड के गेट्स खुलते हैं वापस। मतलब ये माइंड की ये जो चीजें मुझे अपनी नहीं लगेगी, और माइंड के गेट्स मतलब अब मैं परमात्मा के मन को यूज करूंगी, और उसकी उसकी आंख से मैं देखूंगी इस मन को भी। अब मैं मन को, प्योर माइंड को यूज कर सकती हूँ। मेरे पास इमेज नहीं है अभी, पर मैं प्योर माइंड को यूज कर सकती हूँ। नहीं तो अभी तो ये पर्सन आइडेंटिटी ही माइंड को अलग होने की मेहनत कर रही थी, तो थॉट ही थॉट से अलग होने की मेहनत कर रहा था। आत्मा तो बिल्कुल सोई हुई थी। पर अब थॉट नहीं करेगा मेहनत, क्योंकि क्या होता है, अगर आप देखेंगे ना कि थ्रू आउट द डे आप अपनी कौन सी स्मृति में पानी पी रहे हो, पैर चला रहे हो, काम कर रहे हो, थॉट ही चला रहा है ना सब कुछ। थॉट का एम्बॉडीमेंट बन के ही कर रहे हैं ना आप सब कुछ पूरे दिन। तो माइंड ही चला रहा है बॉडी और माइंड सबको। मतलब आत्मा माइंड का स्वरूप बनकर फिर माइंड के थॉट्स का स्वरूप बन के वो माइंड के थॉट्स चला रहे हैं पूरे दिन में हमारी बॉडी को। एक्चुअल में अगर आप देखेंगे तो ध्यान से, इसलिए बहुत जरूरी पहले माइंड से अलग होना, कि कोई भी तरह का संकल्प मैं नहीं। अब ये पैरेलल चलेगा आपका, आप देखेंगे माइंड में है ना, माइंड ही क्वेश्चन करेगा, माइंड ही उसका जवाब देगा। आप अगर पूरा ध्यान से देखेंगे तो एक चीज बहुत स्ट्रांगली बोलेगा भाई इस मिनट में, और दूसरे मिनट में कुछ और चीज बहुत स्ट्रांगली बोलेगा। खुद को ही खुद कॉन्ट्रडिक्ट करता जाएगा। एक पागल आदमी की तरह रहता है आज मन। बिल्कुल पागलपन की निशानी है ये माइंड की। हमने ना कल एक एग्जाम्पल दिया था। ये एक बार ना वॉक कर रही थी, तो उसने देखा एक आत्मा जो कि ना पार्ट था उसका बैगर का, वो है ना जोर जोर से अपने से बात करके चल रहा था। वो कुछ बोल रहा था, जवाब कुछ क्वेश्चन कर रहा था, फिर उसका आंसर भी खुद ही दे रहा था। हाँ, तो एक सेकेंड तो मेरे मन ने ये थॉट क्रिएट किया कि ये सब जैसे पागल जैसे बात कर रहा है। हाँ, एक एक सेकंड से भी कम की स्मृति में। हाँ,
फिर एकदम से बाबा ने दिखाया, बच्ची देख अपने माइंड को, तेरा माइंड क्या ऐसे पागल जैसे बात नहीं करता है? जी। हमारा माइंड भी कांस्टेंट थिंकिंग चैटरिंग, और वो थिंकिंग चैटरिंग को मैं अपना सब्जेक्ट मान के चलती हूँ, पता है आपको, वो मैं अपने आप को मान कर चलती हूँ कि बहुत ज्यादा तंग कर रहा, आज तो थॉट्स बहुत परेशान, ऐसे ऐसे हम हाथ से करते हैं, आज तो थॉट्स बहुत परेशान कर रहे हैं, एक रुक ही नहीं रहा है, माइंड तो रुक ही नहीं रहा है। मतलब माइंड सब्जेक्ट हो गया है उस वक्त, ऑब्जेक्ट की बजाय सब्जेक्ट हो गया है। जो अभी अब तक इन सेशन से समझ आया है कि अगर परेशान कोई हो रहा है तो दैट इज पर्सन इज डूइंग द प्रैक्टिस, और अगर हाँ, कोई परेशान नहीं हो रहा है, बहुत इजीली वेलकमिंग हो रही है, तो दैट मीन्स सोल इज डूइंग द प्रैक्टिस। या यही है। मतलब हाँ, मन में तूफान और महायुद्ध चल रहा है, महाभारत युद्ध चल रहा है मन में, और मैं फिर भी साइलेंटली साक्षी हूँ। तो पहले तो ये स्टेप अगर नहीं होगा तो एक ही संकल्प दूसरे संकल्प को ठीक करने में पूरी मेहनत करेगा। और जो महायुद्ध देख सकता है मन के महाभारत युद्ध को, जिसमें माया मन को टॉलरेट करने की शक्ति है, वो आत्मा है। कल बाबा का बहुत सुंदर कल बाबा का बहुत सुंदर एक वो था लाइन मुरली में, मैं देख के बताती हूँ। बाबा ने बोला था, क्या माया मन को देखकर टॉलरेट करने की हिम्मत नहीं है? योग की शक्ति नहीं है मतलब। हाँ, माया किसको यूज करती है? मन को ना, अकेली तो नहीं हवा में रहती, मन को यूज करती है ना। तो पहले माया मन से बाहर निकलना। ओम शांति। तो पहले माया मन से बाहर निकलना है और फिर मन को ही यूज करना है। अपने आप ही होगा, हमें बोलना नहीं पड़ेगा कि मुझे मन को यूज करना है, मुझे बुद्धि को यूज करना है, मुझे संस्कारों को यूज करना है। नहीं, वो मेरे टूल्स हैं, ऑटोमेटिकली यूज होंगे। इसलिए हम ज्यादा बोलते नहीं कि अब मन को यूज करो, अब बुद्धि को यूज करो, अब संस्कार को यूज करो। दैट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ऑटोमेटिकली हो रहा है। मैं जागृत हूं तो मेरे टूल्स तो मेरी सेवा में रेडी हैं, पर टूल का बार बार नाम लेने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना। जी। क्लियर हुआ? हाँ जी। दैट मीन्स मन के गेट मीन्स प्योर मन जो बाबा मुझे दे रहा है वो वाले। जैसे अभी बिलीफ सिस्टम जो बन गया है कि हाँ आई एम दिस पर्सन, और जो भी बन गए अलग अलग इमेजेस, अब बिलीफ हाँ, सिस्टम वो हो जाएगा, वो इतना लाइक कोर ही हो जाएगा कि जो बाबा बोल रहा है वही मैं हूँ। दैट इज हाँ, मन के वो गेट। इनफैक्ट आप बिलीफ सिस्टम से परे चले गए, सारे बिलीफ सिस्टम से आप बियॉन्ड बिलीफ सिस्टम्स हैं। राइट। बिलीफ सिस्टम भी थॉट्स के ही बने हुए हैं, संस्कारों के बने हुए हैं, तो आप उसके भी परे हैं। आप हैं तो बिलीफ सिस्टम्स भी एग्जिस्ट करेंगे, आत्मा ही नहीं तो बिलीफ सिस्टम कहाँ से आएंगे, जी। है ना। तो पहले मैं जो सारे संकल्पों, बिलीफ सिस्टम, संस्कारों, बुद्धि सबसे परे साइलेंट प्रेजेंस, विटनेस, साइलेंट विटनेस आत्मा हूं मैं। अब आप देखें साक्षियों के पूरे मन को, जब आप उस मन से धोखा नहीं खाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली प्योर माइंड अपने आप यूज होगा। आपको बोलने की जरूरत नहीं है, वो तो है ही आपके अंदर मर्ज्ड, वो अपने आप यूज होगा। बोलने की भी जरूरत नहीं होती हमें, है ना। ये कई बार ये भी देखा है कि जब हम दोनों साइलेंट में बैठे हैं बाबा और मैं, तो अपने आप एक्शन ये बॉडी परफॉर्म कर रही होती है, उल्टा मुझे भी नहीं मालूम होता है कि क्या कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये हाईएस्ट प्रैक्टिस है। और फिर कभी ये भी देखा है कि बहुत सोचने के बाद फिर इससे काम कराना पड़ रहा है, तो समझ आता है डिफरेंस कि अच्छा दिस पर्सन इज डूइंग एंड हाँ, देयर ड्रामा, या जो भी ये बाबा करा रहा है या जैसे भी हम इसको लें, उसमें खुद को ही नहीं मालूम होता है कि क्या वर्क हो रहा है। उसको देख रही बिल्कुल होती है, बकायदा ऑब्जर्व कर रही होती है, अच्छा वैसे। और बहुत न्यूनेस भी दिखती है कई बार, क्योंकि वो मालूम ही बिल्कुल नहीं होता क्या हो रहा है। बिल्कुल, दिस इज द ब्यूटी। भगवान के साथ जो आत्मा रहती है ना, उसको उसको कभी मन में आएगा भी नहीं कि मैं एक्शन कर रही हूँ। एक्शन अपने आप हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर रही, क्योंकि मैं जो पर्सन आइडेंटिटी वो एक थॉट है। वो थॉट बोलता है मैं ये कर रही हूँ, मुझे ये करना है, मैं अभी ये करना है, अभी वो करना है। वो तो थॉट कर रहा है, फिर थॉट चला रहा है बॉडी को। रिसेंटली दीदी, मतलब एक लास्ट बात की, रिसेंटली ये भी देखा कि घर में कोई है आत्मा जो उसके तन को कुछ प्रॉब्लम थी, तो
पहले तो यही थॉट था कि नहीं वो तो एवर हेल्दी ये वो, और ऐसे ही उससे कोई बातचीत नहीं, कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही मिलने गए। अचानक ये मुंह बोल रहा है और मैं सुन रही हूँ कि क्या बोल रही, कह रहा है कि रात में मतलब जो भी तेरा है वो मैं देख लूंगी। मैं हैरान की, तो मैंने लाइक सोचा भी नहीं, कुछ भी नहीं, फिर मैंने कहा नहीं लाइक बाबा ही ये करा रहा है, क्योंकि उसको तो उसी नजर से देख रहे थे कि एवर हेल्दी है। कोई था ही नहीं कि उसको मतलब कोई हेल्प की नीड है या क्या, इट हैपेंस ऑटोमेटिकली। एंड आई लाइक ये डिफरेंस दिखा, दो चीजें दिखी, एक साइलेंस प्रेजेंस भी दिखी और मुंह अलग बोल रहा है, ये भी हाँ दिखा। बिल्कुल। और ये ब्यूटीफुल प्रैक्टिस, ये मुंह अलग बोलेगा, आत्मा साइलेंट बाबा के साथ है, और आप क्योंकि उसको अलग देख रहे हैं, आप उसके धोखे में नहीं फंसेंगे, उसके झांसे में नहीं आएंगे। आप बिल्कुल साक्षी होकर रहेंगे अपने आप। बाबा और ड्रामा अपने आप आपके शरीर को मूव करेगा जैसे करना है ड्रामा अनुसार। मतलब ये नहीं कि कर तो आत्मा ही रही है, पर वो फीलिंग नहीं है कि मैं कर रही हूँ, इसलिए ऐसे लगेगा कि जैसे अपने आप हो रहा है। वेरी गुड। हाँ, स्वाति आहूजा। ओम शांति दीदी। दीदी लगभग मैं जो अभी पूछने वाली थी तो बिफोर 2 क्वेश्चंस में काफी आंसर आ गया है, लेकिन अभी तक भी जब तक मैं सुन रही हूँ तो जो मेरा क्वेश्चन है उसमें अभी तक भी मैं कंफर्टेबल नहीं फील कर रही हूँ, क्योंकि जैसे कभी कभी अटैचमेंट का स्पेशली जो विकार है वो काफी हाईएस्ट लेवल पे ट्रिगर हो जाता है। तो अगर उसमें से भी जैसे बच्चों का अगर स्पेशली रहा और कहीं से कोई ऐसी चीज न्यूज आ जाती है कि ड्रामा के हिसाब से तो कल्याणकारी है ही है, लेकिन हम जो अभी देखते हैं उस हिसाब से वो दूसरों की नजरों से ठीक नहीं होता है, स्कूल में कुछ या टीचर के हिसाब से बिहेवियर में या और कोई भी चीज में। तो हम तो प्रैक्टिस करते हैं वो कि नहीं ड्रामा कल्याणकारी है या वो उस आत्मा का पार्ट है, लेकिन जो अटैचमेंट की वजह से संकल्प आते हैं या आ रहे हैं, तो कितना भी मतलब जैसे ये मिक्सिंग हो रहा है तो फिर शायद मैं उसको रिस्पॉन्ड ठीक से नहीं कर पाऊंगी जब मैं उसको फेस करूंगी। तो मुझे कौन से संकल्प या फर्स्ट ही मतलब जो जैसे आपने कहा कि अ, उनको हम लोग स्पेशली नहीं देते, लेकिन हम घर में जो वाइब्रेशन रखते हैं तो आगे चल के उनकी स्पिरिचुअल वो खुद ही हो जाती है। तो हमको ऐसी सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करना है कि उनको कुछ डिफरेंट फील हो कि, क्योंकि वो भी पता है मुझे कि कहीं ना कहीं अनकंफर्ट होंगे कि हम जाएंगे तो हमको डांट पड़ेगी या पता नहीं कैसे, तो डिफरेंट फीलिंग उनको भी आए, वो फर्स्ट में ही मैं कैसे उसको रिस्पॉन्ड करूं। से पहले इच्छा मात्रम अविद्या, मेरी कोई इच्छा ही नहीं कि उनको कोई फीलिंग आए कुछ। हाँ जैसे भी उनका पार्ट चल रहा है बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। सबसे पहले कोई इच्छा नहीं है, सारी इच्छाएं बाबा को समर्पित। अगर दिख भी रही है तो मन में कि उनकी फीलिंग अलग हो जाए, उनको कुछ अलग फील हो, वो जो स्कूल में जाएंगे उनको भी ये डर लगेगा, ये मेरे माइंड की अजम्पशंस हैं सारी, ये सारे थॉट आफ्टर थॉट आफ्टर थॉट हैं जो रियल लग रहे हैं, है ना। अब मेरे माइंड ने अज्यूम किया वो स्कूल जाएंगे तो उनको ये लगेगा कि मुझे डांट ना पड़े, है ना। ये मेरे माइंड की अजम्पशन है। इवन इफ उसने मुंह से बोला भी है तो भी वो मेरे माइंड की अजम्पशन है कि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। जी दीदी। क्योंकि आत्माओं का रिश्ता, चाहे वो टीचर का पार्ट प्ले कर रही है, चाहे वो दोस्तों का पार्ट प्ले कर रही है, चाहे वो बेटे का पार्ट प्ले कर रही है, आत्माओं का, हम सब आत्माओं का रिश्ता क्या है बाबा के सामने। बाबा कैसे देख रहा है हम आत्माओं के रिश्ते को, रियल फीलिंग्स क्या है हम सबके बीच में। एक्सट्रीम लव, एक्सट्रीम रिस्पेक्ट की फीलिंग्स हैं आपस में। ये इटर्नल सत्य है, ये इटर्नल सत्य है हम आत्माओं के रिश्ते का। जी ये हैज टू बी द फाउंडेशन, बेसिक फाउंडेशन। ये सत्य कभी नहीं बदलता, ये इटर्नल रिश्ते हमारे आपस में जो हैं। अब माइंड उसमें एक थॉट क्रिएट करता है, पता नहीं उनको कैसे, उनकी फीलिंग को कैसे बदलूं। ये पर्सन आइडेंटिटी मतलब ये थॉट है, हाँ, बॉडी के साथ कंबाइंड। ये थॉट बोलता है कि मैं कैसे ये उनकी फीलिंग को चेंज करूं, क्योंकि उनके भी स्कूल में जाने से पहले मन में तो आता ही होगा कि वो टीचर क्या बोलेगी। ये सारी कहानी बोल रही है, ये सब कहानी चल रही है मन की। आप आत्मा बाबा के साथ इसको साक्षी होके देख लो।
जो भी बोल रहा है सिर्फ स्क्रिप्ट बोल रही है, कुछ सत्य नहीं है इसमें, कुछ सत्य नहीं है। क्योंकि जो जिसके बिहाफ पे सोचा जा रहा है वो स्वाति भी रियल नहीं है। जो बेटे का पार्ट प्ले या बेटी का पार्ट प्ले कर रही है, मान लीजिए नाम है XYZ नाम है, वो भी रियल नहीं है। तो जो सोच रहा है कि मैं ये संकल्प मैं करके सोच रहा है वो भी रियल नहीं, जिसके बारे में सोच रहे हैं वो भी रियल नहीं। तो फिर रियलिटी कहाँ है? ये तो सब भ्रम हो गया, सारा कुछ इल्यूजन। देखा कैसे इल्यूजन का खेल चल रहा है? हम्म। ये इल्यूजन है। स्वाति रियल है, जिसके बिहाफ पे वो थॉट चल रहा है, वो क्या सोचेंगे, उनको कैसे उनकी फीलिंग को चेंज करूं। जो ये सोच रहा है वो रियल है, जिसके बिहाफ पे ये सोच चल रही है वो रियल है। नहीं। रियल है? नहीं। नहीं। स्वाति रियल है? नहीं। You cannot hear you, sister. Swati, I think there's some I- connection problem. So can we take the other question? हाँ, बट इट्स इम्पोर्टेंट ये वाला थोड़ा सा फिनिश करके कि But नहीं, उनकी आवाज आ रही, आई कुड हियर हर। आई कैन हियर दीदी। या सो स्वाति रियल नहीं है ना? नहीं। नहीं, जिसके बिहाफ पे ये संकल्प चल रहे हैं वो रियल नहीं है। जिसके बारे में जो इल्यूजन, अब ये ही इल्यूजन है, जो सोच रहा है वो ही इल्यूजन है। तो जिसके बारे में सोच रहे हैं वो भी रियल है? नहीं। नहीं है। तो इल्यूजन के बारे में, इल्यूजन के बारे में सोच रहा है, रियलिटी नहीं है। तो रियलिटी कहाँ है फिर? संकल्पों में रियलिटी है ही नहीं। ये अपना एग्जाम्पल देगी। हाँ, जैसे ये प्रैक्टिस हम शुरू शुरू में जब आए थे ज्ञान में, तो ये थोड़ा ध्यान ज्यादा देना पड़ता था ना, क्योंकि नया नया होता है। तो इसने देखा कि जैसे ही माइंड संकल्प क्रिएट करता था, अरे पता नहीं मेरे बच्चे कॉलेज में चले गए हैं, वहां पे वो क्या हो रहा होगा। इसके कभी आया नहीं, पर मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ ऐसे, अगर कभी आ जाए तो। स्कूल में था तभी थे वो, ज्ञान में आई थी। तो स्कूल में जैसे इसकी बेटी का जो पार्ट प्ले कर रही ना आत्मा, वो मैथ्स में बहुत फेल होती थी। तो पहले उसको है ना, ये हाथ से डंडा भी मारती थी, हाथ से थप्पड़ भी मारती थी। कि पढ़ती नहीं है, पढ़ती नहीं, तमाचा सीधा मुंह पर। हाँ, यही तो सब था अंदर, तभी तो हम ज्ञान में भी आए ना कि ये सब क्या है। तो सीधा थप्पड़ मुंह पे, कि पढ़ती नहीं है। फिर ज्ञान में आई, ज्ञान में आने के बाद उसी इसके तो इमीडिएटली हो गया था, एक हफ्ते के अंदर फिनिश, ऑल गॉन, ये थप्पड़ मारना और ये सब करना। मतलब फिर अंदर से एक फीलिंग आती थी कि कौन है ये जिसके बारे में मैं सोच रही हूँ, और मैं कौन जो सोच रही हूँ? क्या मैं ये संकल्प हूं जो सोच रही हूँ? और जिसके बारे में सोच रही हूँ, क्या वो भी रियल है कि वो भी एक संकल्प ही है? तो दोनों ही इमेजिनरी है, तो रियल क्या है फिर? रियल तो बाबा है, आत्माएं हैं, और जो हमारा इटर्नल रिश्ता है वो है। जब रियलिटी वो है तो मैं क्यों इन संकल्पों के जाल में फंसूं? एक वेब है संकल्पों का जाल, उससे अगर हम लड़ेंगे, उसको रियल समझेंगे, तो उसमें इंटैंगल हो जाएंगे। फंसना नहीं उसमें, संकल्पों के जाल में। स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट सिर्फ उसको कुछ नहीं कर सकते, वो अपने आप आएगी स्पॉन्टेनियसली। इसने देखा 2 साल वो फिर भी फेल हुई मैथ्स में, पर इसके अंदर की फीलिंग बिल्कुल ये थी, हु केयर्स इस पढ़ाई के बारे में। अरे परमात्मा की पढ़ाई मिल जाए तब तो बेस्ट है, नहीं तो ये पढ़ाई वढ़ाई में कुछ नहीं। सच्ची बता रही है ये। हाँ, आप सोचेंगे केयरलेसनेस है ये, पर सच्ची में इसने बिल्कुल केयर करना ही छोड़ दिया ऑटोमेटिकली। किया नहीं कि मुझे केयर करना छोड़ना है, ऑटोमेटिकली। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था कि वो कॉलेज में पास होगी, किस कॉलेज में जाएगी,
फेल होगी पास होगी, मुझे लग रहा था कि जो होना होगा फिक्स्ड है ऑलरेडी, कहाँ उसमें इंटरफियर करना है, मुझे तो आत्माओं को देखना है बस। आप माने ना माने, आज आपको ये बता रही है इसने मैथमेटिक्स में मेजर किया है, हाँ, जो फेल होती थी दोस्त। पर कहने का मीनिंग ये है कि ऑटोमेटिकली ड्रामा ने ही सीन में ऐसे बदल दिया कि उसको कोई टीचर मिल गई स्कूल में। वो टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट थी और स्ट्रिक्ट टीचर उसको बहुत पसंद करती थी और वो उसको बहुत पसंद करती थी, दोनों एक दूसरे को। उसने उसके लिए उस सब्जेक्ट में प्यार, लव क्रिएट कर लिया। क्रिएटेड लव। 2 साल फेल हुई है, पर वो पहले, उससे पहले 2 साल, पर अंदर वो हमारी फीलिंग क्या थी? आई डोंट केयर अबाउट दिस वर्ल्डली स्टडी इन वर्ल्डली कॉलेज। अंदर से वाकई में वो फीलिंग ही खत्म हुई। क्या क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीजों की? बिल्कुल इंपॉर्टेंस नहीं। तो वो मुझे पता ही नहीं चला, वो आत्मा जो पार्ट प्ले करी थी बेटी को, वो अंदर से रिलैक्स्ड हो रही थी, क्योंकि मेरी तरफ से कोई प्रेशर की वाइब्रेशंस नहीं थी उसके ऊपर। मैं उसको उसके मार्क्स के बेसिस पे वर्दी और अनवर्दी नहीं देख रही थी, उसके परफॉर्मेंस के पे। और अर्दी फेल हो रही थी, कोई बात नहीं बेटे, इंपॉर्टेंट नहीं है, चल तेरे को जो करना है वो तू कर, जितना होता है कर, नहीं होता है छोड़ दे। कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं, जीरो इंपॉर्टेंस। तो वो उसके अंदर से वो प्रेशर हटने लगा। उसके अंदर से वो प्रेशर की फीलिंग हटने लगी। उसको वो फीलिंग लगने लगी, आई एम वर्दी। मैं फेल भी हो रही हूँ तभी मेरे को तो फीलिंग तो यही आ रही मदर से कि मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मुझे तो कोई प्रेशर ही नहीं डाल रहा है, मतलब मैं पढ़ाई में नहीं भी अच्छी हूँ तो भी मैं अच्छी हूँ। ये वाइब्रेशंस का फ्लो ऑटोमेटिक होने लगा। इसने कुछ जाके बैठ के साकाश वाकाश नहीं दिया कि वो पास हो जाए। ऑटोमेटिक वाइब्रेशंस। इसके फादर भी जो पार्ट प्ले करी ना, तुम कुछ बोलती नहीं हो, तुम कैसी मदर हो, तुम वो ये, कुछ असर ही नहीं करता था, मतलब बिल्कुल बेअसर। नो टचिंग यहाँ होती नहीं थी, कुछ असर ही नहीं, बिल्कुल बोलते ना इम्यून। इम्यून। बिल्कुल इम्यून हो गई थी बाबा के प्यार से। ना तो मुझे उसकी बात का असर, ना मुझे इसकी बात का असर, कोई असर ही नहीं होता था। बस मुझे पता है कि मैं आत्मा हूं और प्यार करना मेरा स्वधर्म है और सबको प्यार देखना मेरा स्वधर्म है। बाकी कुछ मेरा स्वधर्म नहीं है। फेल होती हो तो हो, पास होती हो तो हो, कोई मैटर नहीं करता कुछ। और आज वो मैथमेटिक्स में मेजर कर रही है। हाँ जी दीदी, थैंक यू वेरी मच दीदी, थैंक यू सो मच। थैंक यू बाबा। सिस्टर सरला, आप अनम्यूट कर सकती हैं। दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, है ना? या सिस्टर सरला। पता है, हम एक चीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं सक्सेस को, बाहर के आउटकम को, क्योंकि हमारी माइंड आइडेंटिटी जो रीनी आइडेंटिटी होती है ना, उसकी खुद की आइडेंटिटी बेस्ड होती है उस थॉट की आइडेंटिटी। बोलती मेरे बच्चे अगर अच्छा कर रहे हैं ना तो मैं अच्छी मदर हूं। ईगो फीड हो रहा है 24 घंटे। अरे फेलियर हो तो भी क्या फर्क पड़ता है? क्या आत्मा का वर्दीनेस कम हो जाती है उससे? नेवर। घमंड आता है, अगर अच्छा कर रहे हो तो एक घमंड आता है, हाँ मेरे बच्चे, कोई मौका ढूंढती हूँ बताने के लिए 4 जनों को, है ना? पर्सन आइडेंटिटी, नाम रूप की आइडेंटिटी यही तो करती है, मौका ढूंढती है। कैसे बताऊं? डिवियस रूट्स ढूंढेगी, इनडायरेक्ट वेज ढूंढेगी, हाँ मेरे बच्चे तो ये कर रहे हैं। देखा है कभी? इंडिया में तो पार्टी करते हैं अगर अच्छे नंबरों से पास होते हैं तो। तो बच्चे को हमने बच्चे को क्या सिखाया, क्या दिया हमने उसको? कि जब तुम सक्सेसफुल हो तो तुम, हे आत्मा तुम अच्छी हो, तुम सक्सेसफुल नहीं तो तुम खराब हो। इसलिए नो मैटर कितना सुसाइड करते हैं इंडिया में बच्चे के पार्ट में जो आत्माएं प्ले करते, नो वंडर, नो वंडर। हाँ जी दीदी ओम शांति।
ओम शांति। दीदी तो ये क्या थॉट लेना ठीक है कि है ना, मतलब बच्चों के प्रति क्या हो रहा है कि बिल्कुल भी है ना मन नहीं होता कि अब पढ़ाएं उनको, या कुछ मदरहुड वाली फीलिंग आ रही है या कुछ भी मन ही नहीं हो रहा है दीदी। जब से ये परम धाम वाला हमने प्रैक्टिस किया है ना, तो बिल्कुल लग रहा है सब अपने आप करेंगे, मेरे को कुछ नहीं करना है। इसमें क्या बोलोगे आप? आप बस अपनी स्मृति अच्छी रखें, बिल्कुल साफ सुथरी। अगर स्मृति ठीक है, सब कुछ जो होना होगा अपने आप होता जाएगा। आप अपनी स्मृति ठीक रखें, और अगर उनको कोई सपोर्ट चाहिए, मान लीजिए उनकी कोई इच्छा है कि नहीं मुझे ये करना है और उनको कोई सपोर्ट चाहिए पढ़ाई में, जरूर प्रोवाइड करें। पर अपने अंदर की चेकिंग रखें कि आप उनका वर्दीनेस, सक्सेस और फेलियर पे नहीं कर रहे हैं डिपेंडेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर की स्मृति क्या है? बाहर से अगर वो बोल रहे हैं कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो ये नहीं कि तू मत पढ़। नॉट लाइक दैट। अगर उनकी इच्छा है पढ़ने की और उनको लगता है कि नहीं मुझे मैथ की ट्यूशन कराओ, तो ठीक है आप करा दें। बट यू डोंट केयर उनकी सक्सेस और फेलियर के लिए, बिकॉज उनकी वर्दीनेस बाबा जैसे देख रहा है। आत्मा फॉरएवर वर्दी है, आत्मा फॉरएवर लायक है। चाहे तू पास हो फेल हो, आई डोंट केयर, यू आर गॉड लाइक, गॉड लविंग चाइल्ड, गॉड्स चाइल्ड, है ना। ये आपको बता रही है ना। और ऐसे एक के साथ नहीं, सभी के साथ। जैसे इसके पति का भी जो पार्ट प्ले कर रही है आत्मा, उसके भी जैसे अप्स एंड डाउन्स आए, तो जब उसके डाउन आया ना, तो उसको अंदर से एक हमेशा फीलिंग आती थी कि मे बी आई एम नॉट गुड इनफ, मे बी मैं बहुत अच्छी नहीं हूं, अच्छा नहीं हूं। वो फीलिंग आती थी उस आत्मा में। पर क्योंकि मेरी फीलिंग वो नहीं थी, तो उस आत्मा को भी वो सपोर्ट मिलता था उस वाइब्रेशंस का। आप समझ नहीं सकते कि आपकी वाइब्रेशंस कितना बड़ा जो अनदेखा सपोर्ट है, वो आपका हाईएस्ट सपोर्ट होता है। इनकॉग्निटो सपोर्ट इज योर वाइब्रेशंस, एंड आपकी वाइब्रेशंस होंगी आपके ट्रुथ की स्मृति में, परम धाम की स्थिति से अनमिक्स्ड वाइब्रेशंस। मिक्स्ड नहीं, हाँ बाबा इसको जल्दी से वो जॉब दिलवा दो, हाँ बाबा ये पास हो जाए, मैथ स्कूल में पास हो जाए। टीचर उसको कंप्लेन करती है, बहुत बोलती है, 2 साल होगी तो होगी ना, टीचर कंप्लेन करती रहेगी, मुझे क्या करना, वो उसका पार्ट और वो उसका पार्ट। होते रहने दो ना, चलते रहने दो ना, जो होना होगा होता रहेगा। आप अपनी वाइब्रेशंस क्लीन रखो ना, प्योर रखो। दोनों ही वर्दी, उन दोनों के बीच में कितना प्यार है, टीचर स्टूडेंट का जो पार्ट प्ले कर रहे हैं, अरे बहुत प्यार है दोनों में। ये तो यही करती थी टीचर, कितनी भी कंप्लेन करती, मैंने वो कंप्लेन भी वो भ्रम है, और जिसके बारे में कंप्लेन कर रहे हैं वो भी भ्रम है, और जो कर रहा है वो भी भ्रम है। रियलिटी क्या है दोनों की? बहुत प्यार है दोनों में, इतना प्यार। और ये निश्चय, हाँ 100% निश्चय भी फिर उसमें। तब उसने देखा ऐसी टीचर मिली ना उसको, अपने आप ही। जो वाकई में बाकी सबको तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, पर उसके साथ नहीं थी। वेरी फनी हाउ ड्रामा वर्क्स। Can we take one question, or we Okay. need to wrap up because it's 8:20? Yeah. हाँ, so I'm okay. 5 ज्योति शर्मा, आप अनम्यूट कर सकती हैं। ओम शांति। दीदी मेरा क्वेश्चन भी आपके टॉपिक से ही रिलेटेड है, क्योंकि आज दीदी मैंने 1.5 ईयर से एक स्कूल में पढ़ाती हूँ क्लासेस में, तो मैं उनको बड़ा प्यार से देखती थी। तो दीदी वो इतने डल होना शुरू हो गए कि जो पढ़ाती थी बोल भी भूल गए। आज दीदी मैंने थोड़ा सा हाथ से दिल से मारने के लिए ना उनको थोड़ा सा ऐसे सिर पे थोड़ा सा थप्पड़ या कह लो हल्का सा दिया, तो उसको रोना आया। तो दीदी फिर वो पढ़ना शुरू हो गई। दीदी मुझे समझ नहीं आ रही, जैसे क्या मुझे ये डांटना चाहिए कि नहीं डांट, वो नहीं डांट रही हूँ, वो तो ऐसे सिर पे चढ़ के सब ऐसे हो गया, मस्त हो गया बस। दीदी पढ़ना ही छोड़ दिया प्यार में उन्होंने। तो दीदी वहां पे थोड़ा डायरेक्शन दीजिए कि उनको कैसे हैंडल करूं। हाँ लड़कियां जी, खासकर वो फील भी करती है बड़ी क्लासेस में ना, तो मैथ हाँ। पढ़ाती हूँ मैं दीदी, तो अच्छा, इसलिए मैं थोड़ा सा गाइड कीजिए दीदी। वेरी हाँ जी। गुड। वेरी इंपॉर्टेंट
कि है ना, प्यार नहीं कर रहे थे आप उस वक्त। एक होता है लूज केयरलेस एटीट्यूड, जिसको हम प्यार का नाम दे रहे हैं। आत्मिक स्वरूप में रहकर आप अगर कुछ बोलेंगे भी ना उनके प्रति, तो उनको बहुत जल्दी स्ट्राइक होगा। थप्पड़ मारने से पढ़ तो लेंगे, आपको 1000 गालियां भी देंगे अंदर। खानी है गालियां? नहीं दीदी, खानी तो नहीं, लेकिन कैसे हाँ, उनको हैंडल करती, रोना ऐसा आ मैथ रहा था पढ़ कि के यार क्या ये हो सब जाएगा? ऐसा मैथ पढ़ के कहाँ चली जाएगी वो? कौन सी दुनिया में दीदी पास। बहुत पैसा होने के बाद भी सबसे दुखी तो सबसे पैसे वाले हैं। दीदी हमें ये है कि पास करें, पेपर तो पास करें, ये दिमाग में मेरे है मैथ दीदी, इसको टीचर कैसे की लॉन्च रेप्यूटेशन करूँ? सामने आएगी ना, मैथ टीचर की रेप्यूटेशन चेक करना, अंदर ये फीलिंग भी होती है हमारे, है ना? हाँ जी मेरी दीदी, हाँ जी है दीदी। हाँ जी है, हाँ पता जी है। दीदी, है दीदी है। हाँ, तो ये रेप्यूटेशन जो है ना पर्सन आइडेंटिटी की माइंड में, वो थप्पड़ मार रही है, वो थप्पड़ मार रही है। रियलिटी में अगर आत्मिक स्वरूप में रहकर आप उन आत्माओं के पावर को देखेंगे कि तुम भले ही मैथ में पास हो कि फेल, तुम फॉरएवर गॉड की बहुत प्यारी एंजल्स हो, तुम एंजल्स हो। मैं तो एंजल्स के साथ आई हूं अपना पार्ट प्ले करने के लिए। आपका एटीट्यूड वहां आत्माओं को सर्व करने का है ना, आत्माओं को सर्व करने। डबल टीचर है हम, बाबा को टीचर बना के ले जा रही हैं, और उन आत्माओं को बाबा की वाइब्रेशंस मिले, तो सिर्फ मैथ में नहीं, साइंस और सारे सब्जेक्ट्स जो उनको ड्रामा अनुसार उनको अच्छा लगना है वो लगे। एटीट्यूड इज वेरी सेल्फलेस एज अ सोल। बहुत सेल्फलेस एटीट्यूड होगा, नहीं तो मैथ टीचर की रेप्यूटेशन इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्लियर? थैंक यू। अपनी एग्जाम्पल बताई कि हाँ, एंजेलिक से ही देखने में उनमें थोड़ा सा लेजीनेस खत्म हो जाएगी ना, बस लेजीनेस आ गई है दीदी उनमें। नहीं, पर खत्म करना भी कुछ क्यों है? कुछ भी हमारी इच्छा नहीं है। एंजल्स मतलब क्या? दे आर फ्लाइंग बीइंग्स ऑफ लाइट, जस्ट प्ले कर रही है अपना पार्ट स्टूडेंट का। ना आप टीचर हो ना वो स्टूडेंट है। बाबा टीचर है और बाबा के स्टूडेंट्स हैं, वो आपके स्टूडेंट्स नहीं है। आप तो खुद भी स्टूडेंट हो, वहां पर उनसे सीखने गए हो अपनी धैर्यता का लेसन, अपने एंजेलिक लेसन को, अपने इक्वालिटी के लेसन को आप खुद सीखने गई हो वहां पर, है ना? तो ये अपना एग्जाम्पल दे रही है। हम भी यहाँ क्लास में आते हैं ना, हम तो स्टूडेंट, हम आपसे सीख रहे हैं धैर्यता क्या होती है। आप एंजल्स के साथ, हमें भी मौका मिलता है, हम सब एंजल्स मिलके, टीचर हमको, एक टीचर सुप्रीम टीचर सिखाता है। अगर ये भावना होगी तो एक इक्वालिटी की फीलिंग होगी अंदर। पर मैं टीचर, ये स्टूडेंट, सब गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगा। नो, हम सब एंजल्स और सुप्रीम किंग ऑफ एंजल्स हमको सिखा रहा है। ये थैंक यू भाव। दीदी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। Do we need to wrap up? हाँ, Or one वैसे एक question? क्वेश्चन बाकी है। Can we? हाँ ठीक है, सब अभी तक सुनील भाई, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हाँ, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। प्रकाश के बारे में मुझे पूछना था। अभी ग्लोबल स्पार्क फैमिली के ग्रुप में हम, जैसे हिमाचल प्रदेश में बाढ़ आया कि किधर एक्सीडेंट होता है तो उनको सकाश वगैरह देते हैं, तो हाउ इट वर्क्स एक्चुअली? माना कोई घर में बीमार है तो हम नाम देते हैं, योग प्रयोग का फॉर्म भरते हैं। तो ड्रामा में अगर हर चीज फिक्स है तो ये करने से कुछ माना करना सही है, या इसका कुछ यूज होता है, या कैसे करें ये, इसके बारे में जरा थोड़ा सा। हाँ जी, बहुत अच्छा। सकाश मतलब सत्य का प्रकाश। तो सत्य का प्रकाश मतलब पहले तो मैं आत्मा अपने सत्य के स्वरूप में रहकर सारी आत्माओं को बाबा के पास देखूं। फिर बाढ़ आई तो बाबा उनको जो देना होगा ना, पावर ऑफ फोर्टिट्यूड, उसको हिंदी में बोलेंगे पावर, सहन शक्ति का पावर। हाँ, ओके। सहन शक्ति का पावर।
हाँ, तो मैं आत्मा बस परमात्मा के साथ कनेक्टेड हूं, जो बाबा को जिसको जो देना होगा वो देगा, मुझे कुछ नहीं करना। मैं पॉइंट ऑफ लाइट, बाबा सुप्रीम पॉइंट ऑफ लाइट, दोनों एक दूसरे के, मैं आत्मा उसके अंदर इमर्स्ड, फिर बाबा की ड्यूटी जिसको जो देना है, बस उसका प्रकाश उसको जहां जो जिसको जो देना होगा वो देता रहेगा, वो जाने, क्योंकि वो ही दाता है। मैं सिर्फ विधाता के साथ, वरदाता के साथ एक कंबाइन होकर अपने बस माया मन से अलग अपना सारा कुछ समर्पण बाबा को, अब बाबा मुझे यूज करे जैसे उसको जिसको जो देना है वो दे, बस दैट्स इट। नो एजेंडा, नो उसको ये मिल जाए, उसको वो मिल जाए, उसको वो मिल जाए, नहीं, नो तो उसके एजेंडा। लिए 1-1.5 घंटा जो हम योग करते हैं वो करना सही है या नहीं है? पूरे दिन करें, 1-1.5 घंटा क्यों, है ना? पूरे दिन हम योग में हैं, माया मन के संकल्प चलेंगे, मन बोलेगा, बहुत कुछ कहेगा, साक्षी रहें उससे, जो भी वो कहेगा आप जितना साक्षी रहेंगे और आप बाबा के लिए खाली हैं तो पूरे दिन योग चले। योग के प्रयोग के लिए पर्टिकुलरली 1-1.5 घंटा जो हम देते हैं विश्व कल्याण के लिए, वो सही है ना? हाँ बिल्कुल। आप विश्व के लिए क्या मतलब है, पहले तो अपने अंदर का विश्व, बाहर का विश्व तो बाबा अपने आप टेक केयर कर लेंगे। सही है, सही है। अंदर के विश्व का हम ध्यान रखेंगे, बाकी काम बाबा का है वो करेगा। स्वर्ग तो उसको लाना है, मुझे तो बस यहाँ पे स्वर्ग का ध्यान रखना है ना? थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सॉरी थोड़ा शॉर्टन हो गया है, बट फिर भी कोई क्वेश्चंस है, चैट में नंबर्स डाले हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, दीदी विल गिव आंसर्स एंड टू थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। इसका एक अर्जेंट कॉल है, इसलिए इसको थोड़ा जल्दी करना। सो थैंक यू ओम फॉर योर। शांति दीदी, टाइम 7:30 है ना? हाँ जी, 7:30 है। आज थोड़ा जल्दी खत्म कर रहे हैं क्योंकि इसका एक अर्जेंट कॉल है जो इसको लेना है। इसलिए थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। बाबा's एंजल्स।